प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। नमस्कार। आज शनिवार है 1 नवंबर 2025 और हमेशा की तरह हम आज सितारों की दुनिया में थोड़ा झांकने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी ने खास तौर पर तैयार की है प्लस वन यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए। हाँ, और ये विश्लेषण काफी दिलचस्प है। तो देखते हैं कि नवंबर महीने का ये पहला दिन, शनिवार का दिन, सभी 12 राशियों के लिए क्या कुछ लेकर आया है। मतलब मेष से लेकर मीन तक, प्रेम, करियर, सेहत, इन सब पर एक नजर डालेंगे, है ना? जरूर जरूर। और ये ज्योतिषीय विश्लेषण ना एक तरह का मार्गदर्शन ही समझिए, संभावनाओं की ओर एक इशारा। हाँ, वो तो है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, जो स्रोत में भी बहुत खूबसूरती से कही गई है। ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन मंजिल हमेशा आपके कर्म तय करते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो इन्हें एक गाइड की तरह ही देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अंतिम सत्य मानकर नहीं चलना है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष से। मेष राशि, मंगल ग्रह इनके स्वामी हैं और तत्व है अग्नि। हाँ, तो ऊर्जा, साहस, नेतृत्व, ये सब तो इनमें होता ही है। स्रोत क्या कहता है आज के लिए? नई शुरुआत का दिन है क्या? हाँ बिल्कुल, मंगल की ऊर्जा शायद इन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित कर रही है। ऐसा लगता है कि प्रेम जीवन में भी थोड़ी गहराई आ सकती है। अच्छा। हाँ, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए रोमांस अच्छा रहेगा, और जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी संभावना है कि कोई नया साथी मिले। यहाँ ना भावनात्मक जुड़ाव को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। और करियर? अग्नि तत्व वाले तो एक्शन में रहते हैं अक्सर। सही है। करियर के मोर्चे पर देखिए, नई चुनौतियां तो होंगी, लेकिन स्ट्रोट का सुझाव है कि सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें, अकेले नहीं, टीम वर्क मतलब। हाँ, टीम वर्क और रचनात्मक प्रोजेक्ट्स में सफलता के योग अच्छे दिख रहे हैं। और सेहत कैसी रहेगी? देखिए, ऊर्जा का स्तर तो ऊंचा रहता है इनका, लेकिन आज ना मानसिक स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की सलाह है। अच्छा। तनाव कम करने के लिए गहरी सांस लेने की तकनीक या शायद थोड़ा ध्यान, ये उपयोगी हो सकता है। दिलचस्प। तो एक्शन के साथ थोड़ा रुककर सोचना भी है। बिल्कुल। और एक और बात है, आत्मचिंतन का भी सुझाव है। मतलब पुरानी सोच छोड़कर शायद कोई नया नजरिया अपनाना फायदेमंद हो। बहुत बढ़िया। और कोई लकी नंबर, रंग वगैरह? हाँ, अंक है 3, 18 और 27। रंग है नारंगी और समय शाम 5 से 7 बजे का समय विशेष लाभकारी बताया गया है। और यात्रा के लिए एक खास सलाह है, लंबी यात्रा शायद आज टाल दें। स्थानीय भ्रमण या थोड़ा पैदल चलना बेहतर रहेगा। ठीक है। हाँ, और अगर जाना जरूरी ही हो तो दोपहर बाद का समय शायद ज्यादा ठीक रहे। और उपाय? मेष के लिए मंगल से जुड़े उपाय होंगे शायद। बिल्कुल, जैसे लाल कपड़े पहनना या मूंगा धारण करना अगर ज्योतिषीय सलाह हो तो, और हनुमान चालीसा का पाठ भी सुझाया गया है। अच्छा। सूर्योदय के समय पूर्व की ओर मुख करके बैठना भी कहते हैं लाभकारी हो सकता है। चलिए, मेष के बाद आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ, शुक्र ग्रह है, इनके स्वामी है पृथ्वी तत्व। स्थिरता, धैर्य और थोड़ी कलात्मकता इनकी पहचान है। इनके लिए नवंबर की शुरुआत कैसी दिख रही है? इनके लिए भी नई संभावनाओं का संकेत तो है, लेकिन शायद थोड़ी धीमी गति से। शुक्र का प्रभाव है तो प्रेम जीवन में मिठास आने की उम्मीद है। पार्टनर के साथ खुलकर बात करने से रिश्ते और गहरे हो सकते हैं, और अविवाहितों को भी नए लोग मिल सकते हैं। अच्छा। करियर का क्या हाल है? करियर में देखिए, धैर्य और मेहनत ये आज रंग लाएगी। स्रोत कहता है कि नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए आज का दिन अच्छा है। ठीक है। बस एक चीज, सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा। और सेहत? पृथ्वी तत्व वाले तो वैसे भी सेहत को लेकर थोड़े अनुशासित होते हैं। हाँ, सही कहा। और आज भी ना संतुलित और प्राकृतिक आहार पर जोर दिया गया है। हल्की शारीरिक गतिविधियां, योग या ध्यान, ये सब तनाव कम करने में मदद करेंगे। और इनके लिए भी आत्मचिंतन का सुझाव है क्या? हाँ बिल्कुल, अपने लक्ष्यों की समीक्षा करना, भविष्य की योजना बनाना, और एक और बात, अपने मूल्यों पर टिके रहना, ये भी महत्वपूर्ण बताया गया है। तो वृषभ के लिए स्थिरता के साथ आगे बढ़ने का दिन है। इनके लिए कोई खास अंक या रंग? अंक हैं 6, 15 और 22। शुभ रंग हरा और सफेद बताए गए हैं। और यात्रा? छोटी यात्राएं फलदायी रहेंगी, मतलब आसपास घूमना या शायद परिवार के साथ कहीं जाना अच्छा अनुभव दे सकता है। उपाय क्या है इनके लिए? उपाय के तौर पर सुबह तुलसी के पत्ते का सेवन करना,
सफेद कपड़े पहनना और सुबह 7 से 9 बजे के बीच शुक्र मंत्र का जाप, ओम शुम शुक्राय नमः, ये सुझाया गया है। चलिए अब हवा की तरफ चलते हैं। मिथुन राशि। मिथुन, बुध ग्रह का प्रभाव, वायु तत्व। हाँ, तेज बुद्धि, बातचीत में माहिर और बहुत जल्दी ढल जाने वाले। इनके लिए दिन कैसा लग रहा है? मिथुन राशि के लिए ना आज संवाद और जुड़ाव ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अच्छा। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। पार्टनर के साथ अपनी भावनाएं साझा करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। और सिंगल्स की भी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। और करियर में? इनकी बातचीत की कला काम आएगी। बिल्कुल। करियर में टीम वर्क पर जोर है। अकेले काम करने से बेहतर है मिलकर काम करना। इनका संवाद कौशल आज बहुत काम आने वाला है और हो सकता है कोई नई तकनीक सीखने का मौका भी मिले। बुध का प्रभाव तो मानसिक स्तर पर भी रहता है। सेहत के लिए क्या संकेत है? हाँ, सही कहा। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। प्राणायाम और ध्यान मददगार साबित हो सकते हैं। खाने पीने में कुछ? हरी पत्तेदार सब्जियां खाने और शाम को हल्की सैर करने का भी सुझाव है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह है कि शुक्र की ऊर्जा इनके व्यक्तित्व में थोड़ी सुंदरता और कलात्मकता भी लाएगी आज। वाह, तो बुद्धि के साथ साथ भावनाएं और रचनात्मकता भी। हाँ, और इनके लिए भी आत्मचिंतन का समय है, नए सपनों की योजना बनाने का। इनके लकी चार्म्स क्या हैं? अंक, रंग? अंक है 7, 16 और 23। शुभ रंग हरा और सफेद। कोई खास समय? शाम 6 से 8 बजे का समय भाग्यशाली बताया गया है और शायद उत्तर पूर्व दिशा से कोई अच्छी खबर आ सकती है। यात्रा? छोटी यात्राएं अच्छी रहेंगी, खासकर पूर्व दिशा की ओर। उपाय में मां सरस्वती को सफेद कमल अर्पित करना और चांदी की अंगूठी धारण करना शामिल है। सोने से पहले गणेश मंत्र का जाप भी सुझाया गया है, ओम गम गणपते नमः। अब आते हैं जल तत्व की पहली राशि कर्क पर। चंद्रमा इनके स्वामी हैं। हाँ, कर्क भावनाएं, परिवार, अंतर्ज्ञानी, इन सब से जुड़े हैं। तो आज चंद्रमा का प्रभाव कैसा रहेगा इन पर? जैसा कि उम्मीद थी, चंद्रमा का प्रभाव आज विशेष रूप से सक्रिय रहेगा। इसलिए प्रेम संबंधों में भावनाएं काफी गहरी होंगी। जीवन साथी के साथ दिल की बात करना अच्छा रहेगा और अविवाहितों को हो सकता है परिवार के जरिए कोई अच्छा रिश्ता मिले। करियर में? करियर में भी टीम वर्क महत्वपूर्ण है और एक खास बात, महिला सहकर्मियों से मार्गदर्शन लेना फायदेमंद हो सकता है। रचनात्मक प्रोजेक्ट्स में सफलता के योग हैं। भावनात्मक राशि है तो सेहत पर भी असर पड़ता होगा ना? हाँ बिल्कुल, इसीलिए पाचन तंत्र का खास ध्यान रखने की सलाह है। गर्म पानी पीना और तला भुना खाना थोड़ा कम करना अच्छा रहेगा। और मानसिक शांति के लिए? ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी। व्यक्तिगत जीवन में भी भावनात्मक स्थिरता लाने और पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने का समय है। तो कर्क के लिए आज भावनाओं को संभालना और उनका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। इनके लिए कोई विशेष संकेत? अंक हैं 2, 7, 16 और 25। शाम 6 से 8 बजे का समय विशेष फलदायी है। कोई रत्न या धातु? चांदी का आभूषण पहनना लाभकारी हो सकता है। यात्रा का क्या? छोटी यात्राएं, खासकर परिवार के साथ या किसी धार्मिक स्थल की, अच्छी रहेंगी। दोपहर बाद यात्रा करना ज्यादा शुभ बताया गया है। और उपाय? चंद्रमा से जुड़े होंगे? हाँ बिल्कुल, सफेद कपड़े पहनना, मोती या चांदी धारण करना अगर सूट करता हो तो, और चंद्रमा को जल चढ़ाना, खीर का दान और शाम को तुलसी के पास ध्यान करना भी सुझाया गया है। अब आते हैं सिंह राशि पर। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर, अग्नि तत्व की दूसरी राशि। सिंह, हाँ, साहस, नेतृत्व और एक अलग ही अंदाज होता है इनका। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। हाँ। इनके लिए आज का दिन क्या लाया है? सूर्य की ऊर्जा तो है, लेकिन आज ना प्रेम में थोड़ी नरमी और समझदारी दिखाने की सलाह है। अच्छा, मतलब थोड़ा शांत रहना है? हाँ, थोड़ा सा। विवाहित जोड़ों के लिए शाम रोमांटिक हो सकती है और सिंगल्स को किसी के साथ गहरी बातचीत का मौका मिल सकता है। और करियर? नेतृत्व क्षमता काम आएगी? टीम वर्क पर तो जोर देना होगा, लेकिन हाँ, इनके नेतृत्व कौशल की तारीफ भी होगी। नए प्रोजेक्ट्स पर विचार करने का भी अच्छा समय है। सेहत कैसी रहेगी? सूर्य का प्रभाव तो अच्छा होता है सेहत पर। स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन हृदय स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने और तले भुने खाने से बचने की सलाह है। फलों का सेवन बढ़ाना अच्छा रहेगा। नवंबर की पहली तारीख इनके लिए भी नई शुरुआत का संकेत है और शुक्र की ऊर्जा इनके आकर्षण को और बढ़ाएगी, तो आत्मविश्वास से निर्णय लेने का दिन है। तो नेतृत्व और आकर्षण का मेल। इनके लकी फैक्टर्स क्या हैं? अंक हैं 3, 17, 24। शुभ रंग है सुनहरा और समय दोपहर 2 से 4 बजे का समय सबसे अनुकूल है। यात्रा के बारे में कुछ? स्थानीय यात्राएं अच्छी रहेंगी, खासकर पश्चिम दिशा में। शाम को दोस्तों या परिवार के साथ घूमना शुभ हो सकता है। उपाय क्या है सिंह राशि के लिए? उपाय में गुलाब का तेल लगाना, घर में पीला गुलदस्ता रखना और सूर्योदय के समय सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः
का जाप शामिल है। सिंह के बाद अब पृथ्वी तत्व की दूसरी राशि कन्या। कन्या बुध व्यय के प्रभाव में। हाँ, व्यवहारिकता, विस्तार पर ध्यान देना और विश्लेषणात्मक बुद्धि इनकी पहचान है। बिल्कुल। और कन्या राशि के लिए आज विस्तार और बारीकियों पर ध्यान देने का ही दिन है। अच्छा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा? प्रेम जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी, रोमांटिक पल भी आ सकते हैं, अविवाहितों को कोई खास मिल सकता है। और करियर में? विश्लेषण काम आएगा। हाँ, करियर में विस्तृत योजना बनाने और तकनीकी चर्चा करने की जरूरत पड़ सकती है। डेटा विश्लेषण जैसे कामों में इनकी बुद्धि खूब चलेगी। गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी होगा। और सेहत? कन्या राशि वाले तो काफी जागरूक रहते हैं सेहत को लेकर। हाँ, रहते हैं। आज पाचन तंत्र का ध्यान रखने और सुबह योग करने की सलाह है। हरी सब्जियां और फल फायदेमंद रहेंगे। व्यक्तिगत जीवन में कुछ खास? व्यक्तिगत जीवन में शुक्र का प्रभाव सुंदरता और सामंजस्य लाएगा। यह लक्ष्यों को फिर से देखने और आंतरिक शुद्धता पर ध्यान देने का भी समय है। मतलब जो चीजें अब जरूरी नहीं उन्हें शायद छोड़ने का। तो कन्या के लिए आज विश्लेषण, योजना और शुद्धता का दिन है। इनके लिए शुभ संकेत क्या है? अंक हैं 6, 14, 23। शुभ रंग हरा और सफेद पर आ सकती है। यात्रा की योजना बनाने के लिए अच्छा दिन है। दक्षिण दिशा में छोटी यात्रा शुभ हो सकती है। उपाय क्या करने चाहिए? उपाय में सुबह तुलसी के पत्ते चबाना, मां सरस्वती का स्मरण करना और पन्ना रत्न या कोई हरी वस्तु साथ रखना शामिल है। अब तुला राशि। शुक्र ग्रह इनका स्वामी है, तत्व है वायु। तुला संतुलन, सामंजस्य, न्यायप्रियता इनकी पहचान है। हाँ, कला और सौंदर्य के भी प्रेमी होते हैं ये। इनके लिए क्या है आज? शुक्र के प्रभाव वाली राशि है, तो आज प्रेम जीवन में मिठास और गहरी बातचीत के योग हैं। अच्छा, अविवाहितों को नया प्यार मिल सकता है। रिश्तों में समझदारी और धैर्य रखने की सलाह दी गई है। करियर में क्या संभावनाएं हैं? करियर में नए अवसर आ सकते हैं और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। अपने कौशल दिखाने का अच्छा समय है। और सेहत व व्यक्तिगत जीवन? स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। योग, प्राणायाम और पर्याप्त आराम करने का सुझाव है। व्यक्तिगत जीवन? व्यक्तिगत जीवन में आत्मविश्वास बनाए रखने और नकारात्मकता से दूर रहने की सलाह है। आत्मचिंतन के लिए समय निकालना भी अच्छा रहेगा। तो तुला के लिए संतुलन और रचनात्मकता का दिन। इनके लकी फैक्टर्स? अंक 6, 15, 24। शुभ रंग गुलाबी और शाम 4 से 6 बजे का समय अनुकूल है। व्यापारिक मामलों में कुछ? हाँ, व्यापारिक मामलों में लाभ हो सकता है। यात्रा के लिए? छोटी यात्राएं शुभ रहेंगी, खासकर पूर्व दिशा की ओर, पर परिवहन में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है। उपाय क्या करें? उपाय में सफेद कमल की पूजा, गुलाब जल से मुक्त होना और शुक्र मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का 21 बार जाप शामिल है। अब आते हैं वृश्चिक राशि पे। जल तत्व की ये राशि, मंगल और प्लूटो का प्रभाव है। वृश्चिक, हाँ, तीव्र भावनाएं, रहस्यमयी व्यक्तित्व और गहवारी इनकी पहचान है। स्रोत कहता है कि ये जीवन की गुप्त सच्चाइयों को समझने की क्षमता रखते हैं। काफी दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। और आज इनके लिए ना प्रेम जीवन में रोमांच की एक नई लहर आ सकती है। इशारों में प्यार का इजहार हो सकता है। और करियर? रहस्य काम आएगा। करियर में भी थोड़ी रहस्यमय परिस्थितियां इनके पक्ष में जा सकती हैं। हो सकता है किसी गुप्त जानकारी से लाभ मिले। अच्छा, हालांकि टीम वर्क से ज्यादा शायद व्यक्तिगत प्रयास पर जोर देना बेहतर होगा और अधिकारियों से बात करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है। तीव्र भावनाओं वाली राशि है, सेहत पर क्या असर है? मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। गर्म पानी से नहाना आरामदायक हो सकता है। खाने पीने में? पेट संबंधी समस्याओं से बचने के लिए तले भुने खाने से थोड़ा परहेज करें। व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है? व्यक्तिगत जीवन में आंतरिक परिवर्तन महसूस हो सकते हैं। पुराने विचारों को छोड़कर नया नजरिया अपनाने का समय है। आत्मचिंतन से गहरी समझ मिलेगी। तो वृश्चिक के लिए आज गहराई, रहस्य और परिवर्तन का दिन है। इनके लिए अंक और उपाय? अंक काफी सारे दिए हैं, 2, 17, 29, 35, 42। अच्छा। दोपहर 2 से 4 बजे का समय शुभ है, खासकर प्रेम के मामलों में। यात्रा? दक्षिण दिशा में छोटी यात्रा ठीक रहेगी, पर शाम को परिवहन में सावधानी जरूरी है और पानी वाली जगहों पर जाने से बचने का सुझाव भी है। उपाय क्या है? उपाय में गहरे लाल रंग के वस्त्र पहनना, गार्नेट रत्न साथ रखना, मंगल मंत्र ओम अंगारकाय नमः का 11 बार जाप और शाम को दीपक जलाना शामिल है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। बृहस्पति ग्रह के प्रभाव में अग्नि तत्व। धनु खुले विचारों वाले, साहसी और ज्ञान की खोज में रहने वाले। इनके लिए आज का दिन कैसा है? धनु राशि के लिए आज विस्तार और आशावाद का दिन है। प्रेम जीवन में नई संभावनाएं हैं, गहरी बातचीत हो सकती है।
सिंगल्स के लिए कुछ? हाँ, सिंगल्स को किसी के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस हो सकता है। करियर? करियर में इनकी रचनात्मकता सराही जाएगी। नए विचार साझा करने के लिए अच्छा दिन है। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करना बेहतर रहेगा। और सेहत व यात्रा? धनुराशि वाले तो घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। हाँ, होते हैं। सेहत के लिए सुबह की सैर ऊर्जा देगी। पानी ज्यादा पीने और तली हुई चीजों से बचने की सलाह है। योग या ध्यान तनाव कम करेगा। व्यक्तिगत जीवन? व्यक्तिगत जीवन में आत्मचिंतन और दीर्घकालीन लक्ष्यों पर ध्यान देने का समय है। अंतर्ज्ञान तेज रहेगा। और यात्रा? यात्रा की बात करें तो देर से शुरू की गई यात्राएं सफल हो सकती हैं, खासकर पूर्व दिशा की। लंबी दूरी की योजनाओं पर विचार करने का भी अच्छा समय है। इनके लिए शुभ संकेत और उपाय? अंक हैं 7, 21, 38। शुभ रंग सुनहरा और शाम 5 से 7 बजे का समय अनुकूल है। उत्तर दिशा से अच्छी खबर आ सकती है। उपाय? सुनहरे रंग के कपड़े पहनना, गुरु मंत्र का जाप करना, ओम ब्रिम बृहस्पतिय नमः और शहद का सेवन शामिल है। स्रोत में गणेश मंत्र था, पर बृहस्पति मंत्र शायद ज्यादा सही है। हाँ, सही। अब मकर राशि। शनि ग्रह के प्रभाव में पृथ्वी तत्व की अंतिम राशि। मकर, व्यवहारिकता, अनुशासन और महत्वाकांक्षा इनके खास गुण हैं। इनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मकर राशि के लिए आज स्थिरता और जिम्मेदारी का दिन है। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। विवाहित जोड़ों में समझ बढ़ेगी। और सिंगल्स? सिंगल्स को कोई विश्वसनीय व्यक्ति मिल सकता है। करियर में नेतृत्व का मौका? हाँ, करियर में नेतृत्व क्षमता की परीक्षा हो सकती है। टीम वर्क के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। बॉस या वरिष्ठों से अच्छे संबंध बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। शनि का प्रभाव स्वास्थ्य पर कैसा रहेगा? हड्डियों और जोड़ों का विशेष ध्यान रखने और कैल्शियम युक्त भोजन लेने की सलाह है। सुबह की सैर फायदेमंद होगी। व्यक्तिगत जीवन? व्यक्तिगत जीवन में आत्मचिंतन और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। परंपराओं का सम्मान करते हुए नई दिशा में बढ़ने का सुझाव है। अच्छा। और शुक्र का प्रभाव सौंदर्य और कला में रुचि बढ़ा सकता है। तो मकर के लिए आज अनुशासन और भविष्य की योजना का दिन है। इनके लिए क्या है खास? अंक, रंग? अंक है 3, 15, 24, 37। शुभ रंग है नीला। यात्रा? यात्रा के लिए दिन अनुकूल है, खासकर दक्षिण दिशा में। व्यवसायिक या पारिवारिक कामों के लिए यात्रा फलदायी होगी। उपाय क्या है? मकर के लिए उपाय में काले तिल का दान, नीलम या लैपिस lazuli धारण करना यदि अनुकूल हो तो, और शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम 100 शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप शामिल है। शाम 6 बजे पूजा करना अच्छा बताया गया है। 11वीं राशि कुंभ। यूरेनस और शनि का प्रभाव, वायु तत्व। कुंभ, मानवतावाद, नवीनता और स्वतंत्र सोच। हाँ, और आज शनिवार भी है, शनि का दिन। बिल्कुल। और आज इनकी अंतर्दृष्टि मजबूत रह सकती है। प्रेम में, खासकर सिंगल्स के लिए, मानसिक जुड़ाव वाले रिश्ते बनने की संभावना है। और जोड़ों के लिए? जोड़ों के बीच बौद्धिक चर्चा से प्रेम गहरा होगा, पर एक सलाह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाए रखें। करियर में नवीनता? हाँ, नवीन परियोजनाओं में इनकी भूमिका अहम हो सकती है। तकनीकी ज्ञान का उपयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यों से प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। सेहत और व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या संकेत है? मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। योग, प्राणायाम और प्रकृति के करीब समय बिताना तनाव कम करेगा। व्यक्तिगत जीवन? व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक विकास के लिए अच्छा दिन है। अपने सिद्धांतों पर टिके रहने और नई सोच अपनाने का सुझाव है। परंपराओं का सम्मान करते हुए अपना अलग रास्ता बनाने की बात कही गई है। तो कुंभ के लिए आज नवीनता और सिद्धांतों का दिन है। इनके शुभ संकेत और वो एक असामान्य मंत्र का भी जिक्र था। हाँ, अंक है 11, 23, 47। शुभ रंग नीला और चांदी। शाम 5 से 7 बजे का समय लाभकारी है। दिशा? पश्चिम दिशा की ओर मुख करके काम करने की सलाह है। पास की यात्राएं फलदायक रहेंगी। साइकिल या पैदल यात्रा से शांति मिलेगी। उपाय? उपाय में सफेद या आसमानी नीले वस्त्र, नीलम या एक्वामेरीन का स्पर्श, और हाँ, स्रोत में सत्यानाश मंत्र का उल्लेख है। सत्यानाश मंत्र? ये क्या है? ये थोड़ा असामान्य है, सामान्य उपाय नहीं है। शायद इसका उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा या बाधाओं को दूर करना माना जाता होगा। स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है इस पर। अच्छा, और कोई उपाय? खुली हवा में सांस लेना भी एक उपाय बताया गया है। चलिए, और अंत में मीन राशि, जल तत्व की अंतिम राशि। मीन, नेपच्यून और बृहस्पति का प्रभाव,
संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता, करुणा। हाँ, इनकी पहचान है। आज शनिवार का दिन इनके लिए कैसा है? स्रोत में शायद शुक्रवार लिखा था। हाँ, स्रोत में शायद टाइपो था। आज शनिवार है। खैर, मीन राशि के लिए आज रचनात्मकता और भावनाओं का दिन है। प्रेम जीवन? प्रेम जीवन में मिठास रहेगी। अगर दिवाली का माहौल है, जैसा स्रोत में शायद लिखा हो, तो वो इसे और रोमांटिक बना सकता है। सिंगल्स को नया प्यार मिल सकता है। शाम का समय प्रेमी जोड़ों के लिए खास हो सकता है। करियर में रचनात्मकता? हाँ, करियर में रचनात्मकता की सराहना होगी। नई परियोजना पर काम करने का मौका मिल सकता है। सेहत और व्यक्तिगत जीवन? शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन मिठाइयों का सेवन थोड़ा संयम से करने की सलाह है। योग और प्राणायाम से लाभ मिलेगा। और व्यक्तिगत जीवन? व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो सकती है। अपने अंतर्मन की आवाज सुनने का सुझाव है। सुबह ध्यान करने से शांति मिलेगी। तो मी के लिए आज कल्पना, प्रेम और आध्यात्मिकता का संगम है। इनके लिए क्या है खास? अंक हैं 7, 16, 25। शुभ रंग गुलाबी और सफेद। और सुबह 8 से 10 बजे का समय अत्यंत शुभ बताया गया है। दिशा और यात्रा? उत्तर पूर्व दिशा में काम करना लाभकारी रहेगा। छोटी यात्रा, खासकर खरीदारी के लिए शुभ रहेगी। पानी के पास घूमना ऊर्जा बढ़ा सकता है। उपाय क्या है? उपाय में सफेद वस्त्र पहनना, मोती की माला पहनना, शाम को दीपक जलाकर लक्ष्मी पूजा करना, शायद दिवाली के संदर्भ में या सामान्य समृद्धि के लिए, और चांदी का सिक्का दान करना शामिल है। तो ये थी आज 1 नवंबर 2025 शनिवार के लिए सभी 12 राशियों की एक विस्तृत ज्योतिषीय झलक। ये जानकारी अंकसूत्र डिकोड योर डेस्टिनी की सामग्री के आधार पर थी। हाँ, ऐसा लग रहा है कि आज कई राशियों के लिए आत्मचिंतन, रिश्तों पर ध्यान देने और किसी न किसी रूप में नई शुरुआत या योजना बनाने का दिन है। बिल्कुल। चाहे वो मेष की नई ऊर्जा हो, कन्या की वो विस्तार से योजना बनाना हो, या फिर कुंभ की नवीन सोच। हाँ, और ये हमें फिर से वही बात याद दिलाता है कि ये ज्योतिषीय संकेत जो हैं, ये संभावनाओं के द्वार खोलते हैं, पर उन द्वारों से गुजरने का निर्णय और प्रयास वो हमारा अपना होता है। बिल्कुल। जैसा स्रोत ने कहा, ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन मंजिल हमेशा आपके कर्म तय करते हैं। एकदम सही। इन सभी संकेतों और सुझावों के बीच एक सवाल मन में आता है हम सब के लिए कि आज हम अपनी राशि के संकेतों से परे ऐसा कौन सा एक छोटा सा सचेत कदम उठा सकते हैं जो हमारे दिन को थोड़ा और बेहतर बना दे। सिर्फ एक छोटा सा कदम, अपनी पसंद का। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ये जानकारी, जैसा आपने बताया, अंकसूत्र डिकोड योर डेस्टिनी द्वारा +1 यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत की गई थी। आपका दिन मंगलमय हो, सकारात्मक ऊर्जा और शांति से भरा रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.